नमस्कार, मैं सोन्या प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। गजपति पुलिस ने साइबर क्राइम के तहत 49 बैंक अकाउंट का पता लगाया। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने ओडिशा के फॉरेस्टर को गिरफ्तार किया। ओडिशा बजट एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों पर फोकस के साथ हेल्थ केयर कैपेसिटी का बड़ा विस्तार। ओडिशा में 2026 से 25 में स्कूल छोड़ने वालों की दर बढ़कर 15% हो गई। चार टीचरों पर गंभीर आरोप, 2 साल से स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार। ओडिशा विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामा जारी, सदन शाम 4 बजे तक स्थगित। ओडिशा के केवल आधे आंगनबाड़ी केंद्रों में चालू शौचालय है, मंत्री। यूजीसी ने 32 नकली यूनिवर्सिटी की पहचान की, दिल्ली लिस्ट में सबसे ऊपर। ओडिशा का क्या? कटक के सैलवाड़ा महिला कॉलेज के छात्रों ने यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन तेज कर दिया है। एआई समिति के यूथ कांग्रेस के शर्टलिस्ट प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, नेपाल के जेनजी आंदोलन से जुड़ा एंगल। बारामूला के बाद अब गोंदरपाल में मेला आईईडी निष्क्रिय करने में जुटे बम निरोधक दस्ता, बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम। मंदिर जैसी आकृति, विधानसभा जैसा लुक, काशी में होगा नगर निगम का सबसे हाईटेक भवन, पीएम मोदी देंगे सौगात। गजपति पुलिस ने जिले के एक बड़े साइबर क्राइम रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें धोखाधड़ी से जुड़े कथित 49 बैंक अकाउंट का पता लगाया गया है। पता लगाया गया है कि 49 अकाउंट से 11 के आगे जांच के लिए पहचान की गई, जिसके बाद 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए गए। पहचान गए अकाउंट से अलग 4 लाख रुपए का जब्त किए गए और के बाद चल रहे जांच के तहत अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ओडिशा के विजिलेंस ने शनिवार को कलाहांडी जिले के भवानीपटना फॉरेस्ट रेंज के तहत फोटगापदर फॉरेस्ट सेक्शन के तैनात फॉरेस्टर भगवत भूषण बेहरा को उनकी इनकम के ज्ञात सोर्स के ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। विजिलेंस अधिकारियों ने अनुसार बेहरा ने उनसे जुड़ी कई जगहों पर एक साथ तलाशी के हिरासत में लिया गया। उन्हें भवानीपटना में विजिलेंस के स्पेशल जज के कोर्ट में पेश किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने आरोग्यम परमम धनम सुस्थ ओडिशा विकसित ओडिशा के सिद्धांत पर चलते हुए ओडिशा बजट 2026 से 27 में कई बड़े कदमों का घोषणा की है, जिनका मकसद पूरे राज्य की हेल्थ केयर क्षमता को बढ़ाना और मेडिकल सेवाओं को बेहतर बनाना है। ये प्रस्ताव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पाने की सरकार के बाद दिखाते हैं, जिससे ये पक्का होता है कि हर नागरिक को बराबर सस्ती और अच्छी हेल्थ केयर मिले। ओडिशा में स्कूल ड्रॉप आउट रेट में चिंता की बात यह है कि यह 2026 से 25 एकेडमिक ईयर में बढ़कर 15% हो गया है। यह जानकारी स्कूल और मास एजुकेशन मिनिस्टर ने असेंबली में पेश किए गए डाटा से मिली है। 2020 और 2026 के बीच लगातार 4 साल की गिरावट के बाद यह तेजी से बढ़ोतरी है। ड्रॉप आउट रेट में यह बढ़ोतरी क्लास 9 और 10th स्टूडेंट के सबसे ज्यादा है, जहां रेट छोटी क्लास के स्टूडेंट से मुकाबले काफी ज्यादा है। 10
केंद्रापड़ा जिले के एक चौंकाने वाली घटना हुई है। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर पिछले 2 साल से 4 टीचरों पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की 4 मेंबर वाली टीम ने पीड़ित स्टूडेंट से पूछताछ की है। बाद में उस स्कूल में गए जहां इस घटना हुई थी और जांच की। शनिवार को ओडिशा विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के 7 मिनट के अंदर ही विपक्षी सदस्यों के धान खरीदने में कथित गड़बड़ियों को लेकर शोर शराबे के बीच बाधित हुई और स्थगित कर दी गई। सदन के शुरू होते ही बीजेडी और कांग्रेस सदस्य के बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गए। हाथ में प्ले कार्ड और पोस्टर के लिए हुए उन्होंने सरकार की धान मंडियों के मिसमैनेजमेंट और किसानों की शिकायत दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। ओडिशा के सिर्फ 53.4% आंगनबाड़ी सेंटर में अभी काम करने वाला टॉयलेट है। महिला और बाल विकास मंत्री पार्वती परिडा ने शनिवार को राज्यसभा विधान को बताया। बाकी यूनिट्स की इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक पूरा होने का उम्मीद है। पारड़ा खेमुंडी के एमएलए रूपेश कुमार पाणिग्राही के एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री परिडा ने बताया कि राज्य में कुल 74,224 एडब्ल्यूसी में 39,663 लगभग 53.4% अभी बच्चों के लिए टॉयलेट है और ये अभी पूरी तरीके से चालू है। यूजीसी ने 12 राज्यों में चल रही 32 नकली यूनिवर्सिटीज को फ्लैग किया है, जिससे स्टूडेंट प्रोटेक्शन और भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। लिस्टेड डेटा के मुताबिक पिछले 2 सालों में ऐसे अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन की संख्या 20 से बढ़कर 32 हो गई है, जो एक चिंताजनक बढ़ोतरी को देखा गया है। हायर एजुकेशन रेगुलेटर ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एंटिटीज को एनरोल करने के खिलाफ चेतावनी दी है, जिन्हें यूजीसी एक्ट के तहत मान्यता नहीं मिली और जिनके पास वैलिड डिग्री ना है उसको लीगल अथॉरिटी नहीं दिया जाएगा। कटक के सैलेवाल वुमेन्स ऑटोनॉमस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने शनिवार को अपना आंदोलन और तेज कर दिया। उन्होंने कॉलेज कैंपस के सामने प्रदर्शन करके इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी के दर्जा की मांग की। पिछले 28 दिनों से विरोध कर रही स्टूडेंट ने शुक्रवार को पेश हुए हालिया के स्टेट बजट में यूनिवर्सिटीज की मान्यता की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा न करने की अपनी निराशा जाहिर की। पिछले धरने और अपील बावजूद स्टूडेंट का आरोप ये है कि सरकार ने उनकी मांग को पूरा न करके कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दिल्ली पुलिस ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति के यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन में कोर्ट को अहम जानकारी दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को 5 दिन की हिरासत लिए मांगते हुए यह बताया, प्रदर्शन नेपाल के जनजी आंदोलन से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हुए इस हंगामे से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस साजिश और प्रवेश के तरीकों के गहन के जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने समय रहते गांदरबल के साफो पार्क के सड़क पर आईईडी पता कर लिया है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गई है। आईईडी के निष्क्रिय किया जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों ने पूरे इलाके में घेर लिया है। उन्होंने बताया कि गांदरबल सफापोरा सड़क पर संदिग्ध आईईडी पता चला है। सुरक्षा बलों ने तुरंत सड़क पर यातायात रोक दिया है। वाराणसी में नगर निगम का ये मुख्यालय शिवरा स्थित पुराने भवन को तोड़कर बनाया जाएगा। इसके निर्माण में 97 करोड़ का रुपए खर्च होंगे। नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि यह भवन काशी और गंगा के थीम पर होगा। इस नए मुख्यालय में 180 पार्षदों की क्षमता वाला भव्य सदन वाल
बनाया जाएगा, जहां लोकतांत्रिक की चर्चाएं अत्याधुनिक व्यवस्था की जाएंगी। इसके अलावा दर्शक दीर्घ और अन्य चीजों में भी होंगी।